आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। एमसीडी का बिगुल बज चुका है। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। आज हम आए हैं डी न्यूज़ की टीम के साथ में। 161 है, इधर वार्ड नंबर 163 है। वार्ड नंबर 163 में यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी इससे पहले जीत चुके हैं। और वार्ड नंबर 161 की बात करें जो देवली में आता है, वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं ऑलरेडी पहले से इस समय। तो हम यहाँ की जनता से पूछेंगे कि इस बार वार्ड नंबर 163 का क्या मूड है। तो जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। 4 दिसंबर को चुनाव है। सबसे पहले हम अपनी टीम से ये कहेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में काबिज है उसकी हम कारगुजारी सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए किस तरीक़ा से यहाँ पर ये बांध रोड, संगम बिहार का बांध रोड है और मेन रोड का ये हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना कूड़ा पड़ा है। महीनों हो जाते हैं ये कूड़ा महीनों से नहीं उठता है, जो लोगों का आरोप है। यहाँ से लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे और जनता का ये मूड भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जनता क्या चाहती है। या तो वार्ड नंबर 163 में निर्दलीय प्रत्याशी है और उसके अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी टाल ठोंके हुए है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी इस बार हर कीमत पर अपनी जो सत्ता है उसको काबिज रखना चाहती है। चुनाव में ही आखिर पता लगेगा 4 दिसंबर को कि जनता किसके पक्ष में वोट डालेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वार्ड नंबर 163 की जनता का मूड क्या है। यानी ये देवली विधानसभा में वार्ड नंबर 163 आता है और इधर हम चलेंगे तो वार्ड नंबर 161 है। तो हम यहाँ से जनता से पता करते हैं कि जनता का मूड इस बार क्या है। आपको हमने अभी दिखाया जिस तरीक़ा से यहाँ पर ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो जनता इस कूड़े को ढेर को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, उसके पक्ष में क्या वोट डालेगी या फिर इस बार बदलाव करेगी, ऐसा कुछ देखना है और जनता से पता करेंगे। जी भैया, आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? रवि गोस्वामी। कौन से ब्लॉक में रहते हैं आप? के ब्लॉक में रहते हैं। तो वार्ड नंबर 163 में आपका वोट वार्ड नंबर 163 में है। क्या कहेंगे आप इस बार, क्या मूड है जनता का? मूड तो यह है कि यहाँ संगम बिहार में जितनी बार भी इलेक्शन हुए हैं, किसी भी पार्टी के इलेक्शन हुए हों, किसी ने संगम बिहार के ब्लॉक, जी ब्लॉक, सी ब्लॉक, इन ब्लॉकों के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। दिनेश मोहनिया जी ने कम से कम उन्होंने अपनी गली में गेट लगाए, पानी के कनेक्शन दिए, उन्होंने कुछ भी काम किया। लेकिन यहाँ कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई भी एमसीडी के चुनाव होने के बावजूद भी कोई साफ़ सफाई कहीं नहीं देखी जाती है। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के पास कूड़ादान है। जो सैनिक होम पे हाल था वो आज सरकारी स्कूल के पास कोने पे है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे 1 दिन के अंदर हटा सकती है। यहाँ कोई सरकारी काम अगर शुरू हो जाए, होली चौक की पुलिया को देख लो या यहाँ बांध को। एमसीडी की हम बात करेंगे। एमसीडी का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है आप लोगों के। तो क्या साफ सफाई की क्या स्थिति है आपके ब्लॉक में? साफ सफाई आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, सामने है सब कुछ समक्ष। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? क्या आपका क्या मूड है? मूड तो इस हिसाब से तो हम वोट देना नहीं चाहेंगे। किसको वोट देना नहीं चाहेंगे? जो पहले से सरकार चलती आई है उसको। किसी का नाम लेना बेकार है। जो पहले से सरकार चलती आई है। यानी आप निगम में बदलाव चाहते हैं या निगम पार्षद जो हैं उनका बदलाव चाहते हैं? देखो, बदलाव तो हर तरीके का हो सकता है, वो चाहे निगम पार्षद का हो या किसी और पार्टी का हो। यानी जो दबी जुबान है, लोग नाम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोकल चुनाव होता है, लोकल कैंडिडेट होते हैं, तो जाहिर सी बात है लोकल ही वोटर होते हैं, तो कहीं न कहीं हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोलना पड़ता है। हमारे साथ और भी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जी भैया,
क्या नाम है आपका जी, मेरा- और आप कहाँ पर रहते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम है करण चौधरी, एल ब्लॉक का निवासी हूँ। मैं वार्ड 163 से। वार्ड 163 की स्थिति क्या है? स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो हमारे पूर्व निगम पार्षद हो चुके हैं सुरेश चौधरी, वो पहली बात तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और भारी बहुमत से जीते थे, बट उन्होंने जीत कर भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे कि आप देख सकते हैं जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। गलियों में आप जाकर देखिए, पानी की समस्या बिल्कुल ही ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब है। अब की दूसरी बात, वो उनका पहली बात यहाँ निवास स्थान नहीं है, वो खानपुर में रहते हैं, ना तो कभी पार्षद बनने के बाद वो यहाँ। चलिए हम आपसे और भी बात करेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे निगम पार्षद हैं उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके सामने ही देख सकते हैं जो कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर, जब कूड़े की सफाई नहीं हो रही है तो एमसीडी का भला बताओ क्या हाल होगा। हम और भी लोगों से इधर बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? विनय कुमार झा। जी, विनय कुमार झा। विनय कुमार जी। विनय कुमार जी, एमसीडी की साफ सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई तो वही है, नॉर्मल ही है जी, नॉर्मल ही है साफ सफाई। कभी आती है गाड़ी, कभी नहीं आती है गाड़ी। आप कौन सा वार्ड लगता है आपका? ये जी ब्लॉक में रहते हैं मैं। 163 वार्ड, 163 वार्ड। इनका कहना है कि कभी गाड़ी साफ सफाई की आती है और कभी गाड़ी साफ सफाई की नहीं आती है। तो देखिए, जनता है वो बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि लोकल कैंडिडेट होते हैं और लोकल ही जनता होती है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अपने मूड के हिसाब से जनता बोलती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हम भाई से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राकेश बंसल। क्या स्थिति है यहाँ पर? अब की बार निगम का जो चुनाव आ रहा है, कौन से वार्ड में रहते हैं आप? मैं इसी वार्ड में रहता हूँ, कौन सा वार्ड है? एक के सेकंड वाला। के सेकंड, 163 वार्ड। एमसीडी के साफ सफाई का क्या हाल है? बुरा हाल है, कोई नहीं आके देखने को तैयार है, उगाई के लिए सब है। यानी वार्ड 163 का बहुत बुरा हाल बता रही है जनता कि वार्ड 163 का साफ सफाई ले लो, वाटर लॉगिंग की समस्या ले लो। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जब बरसात होती है तो पेंट को ऊपर घुटनों तक करके निकलना पड़ता है। पानी की निकासी की कोई भी हल नहीं है। पानी पीने की समस्या भी है, लेकिन पानी पीने की समस्या की हम बाद में बात करेंगे। अभी एमसीडी की बात हो रही है, एमसीडी के चुनाव की बात हो रही है, तो हम वो भी बात करेंगे। वार्ड 161 का भी वही हाल है। भाई कह रहे हैं, भाई वार्ड 161 जो देवली में आता है, देवली वार्ड है, उसका भी वही हाल है। जी भैया जी, हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? खड़क सिंह भाटी। भाटी जी, हाँ साहब। 163 वार्ड में रहते हैं आप? हाँ जी। क्या हाल है साफ सफाई का? साफ सफाई का आप खुद भी देख सकते हैं, कोई नाली कोई गली साफ नहीं है, ढेर लग रहे हैं कूड़े के, कोई गाड़ी नहीं आती। और स्वीपर भी कहते हैं जी जहाँ आपने कहीं अप्रोच करनी है कर लो, हमारे बस की नहीं है। जनता का साफ साफ आरोप है कि साफ सफाई की गाड़ी कभी कभार आती है। अगर हम इस चीज़ की शिकायत स्थानीय किसी अधिकारी से, निगम के अधिकारी से या फिर निगम पार्षद से करते हैं तो कहते हैं आपको जहां जाना चाहो चले जाओ, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। अब हम ये भी बात करेंगे कि क्या कुछ अभी एक भाई ने बोला था कि कैंडिडेट दूसरी जगह से आ जाते हैं, लोकल कैंडिडेट न होने की वजह से समस्याएं अधर में लटक जाती हैं। क्या यहाँ की जो लोकल जनता है उसको अपना लोकल कैंडिडेट चाहिए? क्या उसी ब्लॉक का कोई कैंडिडेट चाहिए? जैसे कि वार्ड नंबर 163 में एल फर्स्ट, एम ब्लॉक, के सेकंड, जी ब्लॉक, ये सारे जो ब्लॉक हैं, यानी पहले 35 बूथ हुआ करते थे इस वार्ड में। जो वार्ड पहले 77 हुआ करता था, अब वार्ड 163 बन गया है। अब बूथ इसमें 49 हो गए हैं। 35 बूथ थे, अब इसमें 15 बूथ और बढ़ा दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर के अभी इस वार्ड में 163 में 75,114 वोटर हैं, जिसमें 11,363 वोट एससी वोट हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो क्षेत्र की जनता है वो लोकल कैंडिडेट की डिमांड करती है,
क्योंकि जनता की समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो जनता ये चाहती है कि हमारे आसपास का, हमारी ब्लॉक का कोई कैंडिडेट हो जिससे कि हमारी समस्याओं से अवगत हो और हमारी समस्याओं को दूर कर सके। यहाँ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम संगम बिहार के बांध रोड पर वार्ड नंबर 163 और वार्ड नंबर 161 दोनों के बीच में खड़े हुए हैं। यहाँ वार्ड नंबर 163 के लोग काफ़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मनोज नाम है मेरा। मनोज जी, कहाँ रहते हैं? मैं L2 में ही रहता हूँ। L2 में रहते L ब्लॉक में। L ब्लॉक में रहते हैं। क्या स्थिति है निगम की? सर यहाँ पे देख ही नहीं पा रहे होंगे आप, जो बाहर के निगम पार्षद होते हैं वो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि बाहर वाला कोई आदमी काम करके तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें आना है नहीं। एक बार जीत गए तो आना है नहीं। फिर उसके बाद में अगर यहाँ का कोई लोकल बंदा हो तो वो करे भी, देखे तो करेगा, लेकिन वो ये बाहर वाले बंदे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उसे नहीं आना भी नहीं है और यहाँ काम करना भी नहीं है। ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे, आप देख ही पा रहे हैं जैसे जिस हिसाब से हालत है। बरसात में तो यहाँ बुरी हालत हो जाती है। अगर लोकल बंदा होता है यहाँ का तो वो बंदा करता और समझता इस चीज़ को। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आता है वो बाहर का होता है, जीत जाता है, वो जनता के बीच में ज़्यादा नहीं आ पाता है। ये यहाँ की जनता का आरोप है। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से लोकल कैंडिडेट हैं जिनको जनता चाहती है, जो जनता के बीच में रहे हों, जनता के बीच में जो सेवा करते हों। हम उन कैंडिडेटों के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसे कौन से लोकल कैंडिडेट हैं। जी, आप कहाँ पर रहते हैं? जी ब्लॉक में रहता हूँ। जी जी ब्लॉक में रहते हैं। हाँ जी। साफ सफाई का क्या हाल है? अरे यहाँ तो इतना गंद पड़ा रखा है, नाली साफ नहीं हो रही। सारा प्रोग्राम देखो, यहाँ इतना गंद पड़ा है तो कुछ कह नहीं सकते आप। यहाँ पर लोकल कैंडिडेट आपकी नज़र में कोई ऐसा, आपकी नज़र में कौन ऐसा कैंडिडेट है जो यहाँ इस ब्लॉक का सुधार कर सकता है, इस वार्ड का सुधार कर सकता है, जिसको अगर वोट मिलता है तो वो सुधार कर सकता है? आपकी नज़र में कोई? मेरी नज़र में तो ये है कि जो आ जाए वो सुधार करे किसी तरीके से। आप बताएं, आपकी नज़र में ऐसा कोई लोकल कैंडिडेट है यहाँ पर जो अपने यहाँ पर वार्ड पर ध्यान दे और साफ सफाई हो सके, जिससे कि स्वच्छता बनी रहे? बिल्कुल है जी। जी, नाम बता सकते हैं? दिलीप चौहान। दिलीप चौहान जी। एक नाम निकल करके आ रहा है यहाँ पर। जो लोकल कैंडिडेट हैं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जिनका नाम दिलीप चौहान बता रहे हैं। आखिर वो दिलीप चौहान कौन सी ब्लॉक में रहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं किस या फिर आम आदमी पार्टी के हैं? किस? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के। कोई भारतीय जनता पार्टी के जो दिलीप चौहान हैं उनका नाम ये पब्लिक ले रही है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है। यहाँ पर और भी कई लोग मौजूद हैं। जी, आप कहाँ रहते हो? सर, मैं K2 में रहता हूँ और हम लोग चर्च कॉलोनी में ट्यूशन जाते हैं। हमारे रास्ते में जब भी हमारे कई सारे स्टूडेंट आते हैं तो वहाँ पे रास्ते में जाते टाइम कई सारे इतने हमारे घुटनों तक ना पानी भरा हुआ है। हम लोग जाते हैं, हमें इतना समस्या होती है कि हमें गेट पे चढ़ के पार करना पड़ता है, जिससे कई बार हमारे पैरों में चोट लग जाती है और हमारे कई सारा मतलब हम लोग इतने अमीर तो हो नहीं गए कि हम लोग कर सके इतना खर्चा। तो है ना, मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे ये जो संगम बिहार से सुधार हो सके। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर खड़े हो। बेटा इधर आओ, है ना। कुछ स्टूडेंट भी हैं, अभी स्कूल की छुट्टी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? शान। कहाँ पर रहते हो? मैं 27 नंबर गली शनि बाज़ार। शनि बाज़ार में। बरसात होती है, कैसे निकलते हो बरसात में? बरसात में निकल जाते हैं साइडों से, मतलब यहाँ से पानी नहीं होता है। वैसे पानी भरता है यहाँ पर? हाँ, भरता है। पानी पड़ता है छोटा पाकिस्तानी साइड। हाँ, पानी भरता है। हाँ, भरता है। कूड़ा कहीं देखने को मिलता है? साफ सफाई होती है ब्लॉक? नहीं, साफ़ सफाई है अभी तो। खैर हमारी साइड तो साफ़ सफाई है बहुत। चर्च कॉलोनी की तरफ साफ सफाई है। हाँ, वहाँ पर 27 नंबर गली साइड शनिवार के साइड वहाँ पर वो है ना केजरीवाल जी, रुपेश दामा जी की, बहुत बढ़िया है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। इधर देखिए कुछ बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, हम यहाँ पर बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भारतलाल शर्मा। भारतलाल शर्मा जी, क्या स्थिति है साफ सफाई की? सफाई जब सुरेश चौधरी यहाँ से तो यहाँ से हटा करके वहाँ से फेंक दिया इसके। अब जो है अब वही कूड़े रहता है। पानी देखो इस रोड पर इतनी रहता है। यहाँ पर तो साफ सफाई क्या कूड़े की गाड़ी कूड़ा उठाने नहीं आती? नहीं आता है। ये कहता है क्या, ये तो है जाकर के बीजेपी में, यही कहता है बीजेपी में। हम उधर के नहीं जानते कूड़ा वाले। अब की बार ये इलेक्शन है, अभी 1 महीना रह गया, 1 महीने से भी कम दिन है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मूड है अब की बार आपका?
वो जिसके देखेंगे जो करेगा उसके में देखेंगे। अब की बार मूड क्या है, मूड क्या है आपका अब की बार? मूड की जो करने वाला होगा उसके चुनेंगे। अभी भाई मौजूद हैं जी। आप कहाँ रहते हैं? जी संगम विहार में रहता हूँ। क्या स्थिति है यहाँ पर? बरसात में कैसे निकलते हो आप लोग और साफ सफाई की क्या स्थिति है? बरसात में जी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। बरसात में एक तो कूड़े का जहाँ पड़ा रहता है तो हफ्ता भर तक पड़ा रह जाता है, कूड़े का ज़्यादा समस्या है। और जैसे बरसात होते तो नाली जाम होने के बाद पानी एक घुटने तक भर जाते हैं। यानी यहाँ पानी लॉगिंग की सबसे बड़ी समस्या है। साफ सफाई का बताइए, साफ सफाई के लिए गाड़ी आती है? हाँ आती है, साफ सफाई गाड़ी आती है? आती तो है पर कूड़ा तो देख ले कितना है भाई। फिर भी कूड़ा पड़ा है? हाँ जब भी कूड़ा पड़ा है। पानी की समस्या है भाई, मोल पानी। निगम पार्षद कौन है आपका? है निगम पार्षद कौन है आपका? पता नहीं, वो है क्या नाम उसका, इधर गली में है तो हम तो जानते। आप कभी निगम पार्षद से मिले हैं? नहीं भाई हम तो। वो कभी आपसे आके मिले हैं, आपकी समस्या को सुना? नहीं सुना। नहीं सुना है। ये निगम पार्षद को इन्होंने न तो देखा है और न कभी ये निगम पार्षद से ये लोग मिले हैं। कूड़े की समस्या है, गाड़ी आती है कभी कभार आती है, लेकिन कूड़े की जाहिर सी बात है बहुत बड़ी समस्या है। खान साहब क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद महबूब जी। जी। एमसीडी में क्या हाल है ये साफ सफाई का? ठीक ही है वैसे, अभी तो आ रहा इसमें वैसे ठीक ही है। ठीक ही है, यानी साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई सही हो रही है। वह जब फ़ोन कर देते आ जाता नाली साफ करने के लिए। यानी ठीक ही है, जब भी फ़ोन कर देते हैं तब वो आ जाते हैं साफ सफाई में। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? अनुज श्रीवास्तव। अनुज श्रीवास्तव जी, किस ब्लॉक में रहते हैं आप? मैं यहाँ के सेकंड में रहता हूँ। के सेकंड में रहते हैं। साफ सफाई का हाल क्या है? देखिए साफ सफाई का तो ऐसा हाल है कि यहाँ जो हमारे पूर्व निगम पार्षद थे वो एक निर्दलीय थे, जिनके ऊपर अधिकारियों की पकड़ बिल्कुल थी ही नहीं। तो आप जैसा कि ये सब देख सकते हैं, अगर शायद यहाँ पर हमारा लोकल प्रत्याशी होता या लोकल हमारे यहाँ का निगम पार्षद होता, जैसा कि अभी हम लोग कोई लोकल में आप भी एक नाम बताइए, लोकल में कौन हो सकता है जो आपकी समस्याओं का निदान कर सकता है, जो समस्याओं को जानता हो? देखिए लोकल में तो हमने जो कोरोना टाइम में और अपने खुद से स्वयं जो देखा है हमने, यहाँ एक दिलीप चौहान है जो बीजेपी से वो कार्यकर्ता रहे हैं और बीजेपी में काफ़ी उन्होंने काम किया, उनके परिवार ने भी मतलब बीजेपी में काफ़ी काम किया हुआ है। तो उनको पिछली बार भी टिकट नहीं मिलनी थी तो वो रह गए थे, जो कि निर्दलीय आगे बढ़ गए। चलिए आपकी नज़र में ये है कि साफ सफाई अगर लोकल कैंडिडेट होगा तो साफ सफाई, ये भी भाई दिलीप चौहान का नाम ले रहे हैं। अब दिलीप चौहान बीजेपी के कोई कार्यकर्ता हैं जो कोरोना काल में भी लोगों की मदद की थी। के सेकंड में रहते हैं बता रहे हैं भाई। जी आपका नाम क्या है? चंद्रवती। चंद्रवती जी कौन से ब्लॉक में रहती हैं? मैं सी ब्लॉक में रहती हूँ। सी ब्लॉक में रहते हैं। वार्ड 161 आता है आपका। केवली वाला सी 151। सी 151। हाँ जी। क्या हाल है साफ सफाई का? साफ सफाई का सर बहुत ज़्यादा गंद है, इतना गंदा है कि जी नहीं करता यहाँ पर रहने को, मगर क्या करें मजबूर में हमने कमरा ले लिया। एक तो पानी की समस्या, दूसरी एक यहाँ पर गंदगी इतनी है कि बिल्कुल बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा है। क्या साफ सफाई की वजह से रिश्तों पर भी कोई फर्क पड़ते हैं क्या? रिश्तों पे फर्क नहीं पड़ता, पर ये बीमारियाँ आप देखिए नहीं, यहाँ सामने क्या हाल हो रहा है। इधर ही सब्जियाँ लग रही हैं, इधर ही गंदगी हो रही है, नालियाँ इतनी ब्लॉक हो रखे, सारा पानी बाहर आ जाता है, घरों के अंदर वही नाली का पानी जाता है। अब बच्चे छोटे छोटे उनकी भी परेशानी, बीमारी का भी। और एक तो सबसे बड़ी बात है पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जगह जगह नालियों का कूड़ा कारपोरेशन वाले निकालते हैं, वहीं पर भर देते हैं और उसको उठाते भी नहीं है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा न उठने की, गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। हम यहाँ पर एक दो लोगों से और बात करते रहते हैं। आप? यहीं रहता हूँ अंदर गली में। साफ सफाई का क्या हाल है? साफ सफाई सही नहीं है। सही नहीं है। क्या अब की बार क्या मूड है? क्या मूड है आपका? अभी मैंने सुरेश चौधरी को दिया था वोट। अभी कूड़ा लेने के लिए गली से ही निकल जाते हैं, अंदर जाते ही नहीं गली में। हमने कूड़ा वाला को 50-50 रुपया अलग से देना। निगम पार्षद से मिले हैं आप? नहीं। वो आपसे कभी आके मिले हैं? नहीं। कौन है निगम पार्षद आपका? निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद वही सुरेश चौधरी होगा। सुरेश चौधरी जी। साफ सफाई का लोगों का कहना है बहुत ही बुरा हाल है और साफ सफाई की वजह से अभी स्कूल के पास बीमारियां भी फैलती हैं। बता रहे हैं स्कूल के पास भी बहुत बड़ी गंदगी है। देवली में साफ सफाई रहती है आपका? हमारे पास में तो सारी रहती है कि स्कूल के बाहर ना बहुत गंदगी है और यहाँ पर हमारे घरों के बाहर ना कूड़े की गाड़ी नहीं आती है और गली में घुसने से पहले ही
चली आती है, वहाँ हर चीज़ चली आती है। और बोलते हैं कि हम वो सुरेश चौधरी से बोला है कि आप हमारे घर की उधर की साइड गाड़ी भेजें, वो बोलते हैं हम भिजवा देंगे, लेकिन अभी तक आती नहीं है। और ना हमारे दिलीप भैया खड़े हो रहे हैं इस पे इलेक्शन पे, और ये अभी अगर इनको ज़्यादा सपोर्ट मिला तो ये ज़्यादा सफाई हमारे कर्मचारी करेंगे, सारा कहीं करेंगे। यहाँ पर एक नाम दिलीप चौहान का ज़रूर सामने आ रहा है। दिलीप चौहान बताते हैं इसी के सेकंड ब्लॉक में रहते हैं, जो उसी वार्ड नंबर 163 में आता है। तो जाहिर सी बात है, हर आदमी चाहता है कि अगर लोकल हमारा कैंडिडेट कोई होगा तो हमारी समस्याओं का निदान करेगा। चंदन चौधरी भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई पार्टियों के कई दिग्गज महारथी अपना हाथ आजमाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और यहाँ के जो निर्दलीय जो प्रत्याशी इस बार जीते थे सुरेश चौधरी, वो इस समय वर्तमान में जो पूर्व निगम प्रत्याशी थे और निगम पार्षद थे, वो भी अपना हाथ जरूर आजमाएंगे। अब देखना ये होगा कि वार्ड नंबर 163 में 75,114 मतदाता हैं, और जिसमें 11,363 मतदाता एससी के हैं। अब वो किनके पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा, डी न्यूज़ की टीम ने जो पड़ताल की, उससे ये ज़रूर साफ जाहिर होता है कि जनता का मूड है कि इस बार हमारा लोकल कोई स्थानीय निवासी हमारे किसी ब्लॉक का इसी वार्ड से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो ज़रूर हम उसको सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, गंदगी है, पानी भरने की समस्या है, नालियों की समस्या है, वो दूर हो सके। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है, कोई दिलीप चौहान है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाज सेवा करते रहे, उनका नाम ज़्यादातर लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी की किस्मत किसको निगम पार्षद बनाती है। डी न्यूज़ के लिए प्रिया, विजय रावत और तायना के साथ राजनारायण मिश्रा, बांध रोड, संगम, बिहार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।